क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे shear stress in beams. Suppose a beam, we take a transverse loading, and because of this transverse loading there is normal and shearing stress in the beam. Okay, जैसे हम जानते हैं कि जब भी बीम पे जैसे कोई फोर्स आया तो उसके ऊपर क्या होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट होंगे। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स होगा। ठीक है, अब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट जब कांस्टेंट होता है वहां पर क्या होता है, शेयर फोर्स 0 होता है, लेकिन पूरे थ्रू आउट बीम में ये नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, और इसी वजह से और शेयर फोर्स भी क्या होगा, सेक्शन टू सेक्शन वेरी करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरे बीम पे शेयर फोर्स हर जगह 0 नहीं होगा। ओके, वो किसी एक पॉइंट पे 0 हो सकता है लेकिन हर जगह 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, so it also varies from section to section due to shear force. Okay, the beam will be subjected to shear stresses. These shear stresses will be acting across transverse section of the beam. This transverse shear stress will produce a complementary horizontal shear stress which will be acting on longitudinal layer of the beam. Okay, so अब हम इसके बाद देखते हैं shear stress किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, shear force की वजह से। तो अब हम इसके बाद देखते हैं, एक डेरिवेशन देखते हैं शेयर स्ट्रेस किसी सेक्शन पे कितना हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है और यूडीएल की वजह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो अब हमारे पास ये एक बीम हमने कंसिडर करा जिसपे दो सेक्शन लिए, ए बी और सी डी, और ए बी के ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, हमने अपर पार्ट कंसिडर करा है शेयर के लिए। तो यह y1 है, एक लेयर है, उसके ऊपर हमें शेयर फोर्स कंसिडर करना है। इस सेक्शन पे सपोज ये m मोमेंट आ रहा है और इसके ऊपर सम इंक्रीमेंट बिकॉज मोमेंट चेंजेस थ्रू आउट लेंथ, सो इधर m और इधर m प्लस dm, और ये सेक्शन कंसिडर करा जैसे y1 लेंथ पर और एक इसका cg y बार पे। ठीक है, और ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके ऊपर एक शेयर फोर्स आ रहा है, एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ए बी सेक्शन पे, और सी डी सेक्शन पे एफ प्लस डी एफ शेयर फोर्स होगा और एम प्लस डी एम बेंडिंग मोमेंट होगा सी डी सेक्शन पे। और अब इसके बाद हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए फार्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू एम बाई आई वाई, और सी डी पे क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा एम प्लस डी एम बाई आई इंटू वाई। नाउ फोर्स ऑन द सेक्शन ए बी सेक्शन पे फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस हम जानते हैं एम बाई आई वाई डी ए। अब जैसे ही एम बाई आई इंटू वाई डी ए, वैसे ही सिमिलर दूसरे सेक्शन पे भी क्या होगा, दूसरे सेक्शन पे भी क्या होगा, सिग्मा दूसरे सेक्शन पे क्या होगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा डी ए इक्वल टू एम प्लस डी एम बाई आई बाय डी ए। ठीक है, अब क्या है कि अब ये दोनों सेक्शन अलग अलग सेक्शन पे मोमेंट लग रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि एक अनबैलेंस सेक्शन होगा, एक अनबैलेंस्ड स्ट्रेस शेयर फोर्स होगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, इसका एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, डी एम बाई आई बाई डी ए, क्योंकि एक तरफ से एम आ रहा है, इस तरफ से एम की वजह से फोर्स है, इस तरफ से एम प्लस डी एम की वजह से है। तो अनबैलेंस सेक्शन अनबैलेंस फोर्स कितना बच जाएगा, डी एम बाई आई बाई डी ए, जो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये डी एम बाई आई ए वाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया ए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो ई एफ जी एच है, इस फिगर का जो सी जी है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वो वाई बार है, और एरिया क्या है, इस सेक्शन ई एफ जी एच, ये एरिया हो जाएगा। सो ये अनबैलेंस फोर्स है, इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो ऊपर लेयर है वो क्या होगा, शेयर कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल शेयर। सो इट विल प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल शेयर। तो हॉरिजॉन्टल शेयर कितना हो जाएगा, डीएम बाय बाय बार ये क्या होगा, शेयर फोर्स हो गया, हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स रेजिस्टेंस हो गया। और टाउ क्या है, एक शेयर स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस। बी डी एक्स इसका सेक्शनल है, ये बी, और डी एक्स इसकी लेंथ।
ठीक है, जिस पे ये एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल शियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू बी डी एक्स, डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, ये क्या होता है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इट विल कॉल्ड शेयर फोर्स। और ये बाकी का वैसे का वैसे ही, तो फार्मूला क्या हो जाएगा शेयर स्ट्रेस का, एफ इंटू ए वाई बार आई बी। अब फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, सो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर क्या होता है कि जो भी आपका हॉरिजॉन्टल शेयर है उतने ही अमाउंट में वर्टिकल शेयर भी होगा सेम क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो ये फार्मूला है मेन शेयर स्ट्रेस का किसी भी बीम पर। तो अब हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is subjected to a shear force of 30 kilonewton at a section where base width 150 mm and height 450 mm। तो ये डाटा दिए हुए हैं हमें, 30 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स लग रहा है, 150 mm की उसकी बेस विड्थ, तो 450 mm की हाइट दे रखी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, मतलब जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल होगी। और इसमें पूछा गया है हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम वेयर शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब पहले केस में पूछा है जिसमें हमें शियर फोर्स दिया हुआ है, हमें अब क्या चाहिए, आई। आई तो फिगर का हमें पता है, फिर बी चाहिए, तो बी उस पोजीशन पे चाहिए जिस पोजीशन में हमें पूछा गया है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमें क्या चाहिए रहेगा, इसकी विड्थ। ठीक है, ओवरऑल तो विड्थ दी हुई है 150 mm, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे उसकी विड्थ कितनी होगी, सबसे पहले हमें वो चाहिए रहेगा। फिर वाई बार चाहिए, क्योंकि अब या तो तुम ऊपर वाला फिगर लेके कैलकुलेट करो या नीचे वाला फिगर लेके कैलकुलेट करो, एज योर चॉइस। तो हम अपर पार्ट लेके चलते हैं, क्योंकि हमें अपर पार्ट के लिए सी जी की वैल्यू हमें पता है, बेसिक फार्मूले से निकल जाएगी वो। सो गिवन डाटा ये रहे, शेयर फोर्स दिया हुआ है 30 किलोन्यूटन, बेस विड्थ दिया 150 mm, हाइट दी हुई 450 mm। तो इस ट्राइंगुलर का सी जी कहाँ होगा, बेस से h/3 पे और टॉप से 2h/3 से। तो बेस से इसका सी जी क्या हुआ 150 mm, टॉप से इसका सी जी क्या हुआ 300 mm, दैट मीन्स अपेक्स है जो कि बी पॉइंट है। तो उससे सी जी की वैल्यू कितनी होगा, न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कितनी है 300 mm और 150 mm फ्रॉम बॉटम। अब हमें क्या चाहिए, विड्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये ट्राइंगल है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल रूल यूज़ करेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल से न्यूट्रल एक्सिस लेंथ, ये सी डी मतलब ये लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, और ये हाइट डिवाइड बाय टोटल हाइट। ठीक है, तो 300/450, तो न्यूट्रल एक्सिस लेंथ कितनी हो जाएगी 100 mm। तो ये लेंथ कितनी हो गई 100 mm। तो हमारे पास भी आ चुका है। एरिया क्या हो जाएगा उसके टॉप का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ 100 उसकी बेस हो गया, हाइट 300 mm है, तो एरिया ये कैलकुलेट हो गया। और सी जी वो आई क्या है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें टोटल सेक्शन का चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस का अबाउट है, और पूरे सेक्शन के लिए ही होगा क्या 150 इंटू 450 का क्यूब डिवाइड बाय 36, bh³/36। कैलकुलेट फार्मूला पुट करो वैल्यू, और आंसर क्या आ जाएगा 1.185 न्यूटन पर mm²। नाउ सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम वेयर शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। ठीक है, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कोई एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पे फ्रॉम टॉप, अब टॉप से x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन लिया है EF। अब EF की हमें x डिस्टेंस पे, तो सिमिलर ट्राइंगल रूल लगा दो, ये 100 वैल्यू है या 450 से ओवरऑल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/450 इंटू सी डी। तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई EF की x/3। ये अब x/3 आया। अब इसका y बार देखते हैं, तो y बार क्या हो जाएगा, y बार के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये सी जी हमारा ऊपर से जो इस पूरे फिगर का है वो हम जानते हैं वो क्या होगा 2h/3, और ये टॉप से क्या होगा h/3। तो y बार हमें न्यूट्रल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस चाहिए रहती है, तो न्यूट्रल एक्सिस 2h/3 है, और ये 2x/3 हो गया EF और ये B का, ये टॉप, ये इस फिगर का क्या होगा सी जी 2x/3 फ्रॉम टॉप, और न्यूट्रल एक्सिस पूरे फिगर का सी जी क्या होगा टॉप से 2h/3। तो हमें क्या चाहिए बीच का डिफरेंस, ये दैट मीन्स ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2h/3 माइनस 2x/3, ये y बार हो गया। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये EF के ऊपर वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू EF इंटू एक्स, EF देख चुके हम x/3, तो ये कट कर दो क्योंकि यहाँ पे हाफ मैंने बाहर लिख रखा है तो x/2 नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा x²/6 और y बार हम देख चुके हैं और i क्या हो जाएगा पूरे फिगर का, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले 150 into 450 होल क्यूब बाय 36, b की वैल्यू है x/3 दैट मीन्स EF, सो वी विल पुट इन इक्वेशन टाउ, तो हम ये इक्वेशन आ गई तो इसको हमने ये इक्वेशन बनी है, तो अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन में क्या होता है डेल टाउ बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल टाउ बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 225 mm, मतलब टॉप से वो कितने डिस्टेंस पे 225 mm पे है, तो ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट हमने इसमें रखो, तो इसके बाद क्या आ जाएगा टाउ मैक्सिमम जो कि आपका थर्ड पॉइंट है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये वैल्यूज हो गई। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट फिगर्स के shear stress variation। Thank you.